विपक्ष की दूसरी बैठक भी पूरी हो गई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए की बजाय इंडिया रखने की फैसले की जानकारी दी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि गठबंधन में 11 नेताओं को चुना जाएगा जो संयोजक के तौर पर काम करेंगे। इन नेताओं के नाम तय करने के लिए मुंबई में अगली मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव तक एक नया सचिवालय भी होगा। ये सचिवालय दिल्ली में बनाया जाएगा। खड़गे ने कहा कि हमारी इस मीटिंग में 26 दल रहे हैं, जबकि पटना में 16 ही थे। इस तरह हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है। इसी का असर है कि मोदी जी ने अब एनडीए की मीटिंग बुला ली है। वो जल्दी में अपने पुराने साथियों को याद कर रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि इससे पहले उन्होंने अपने गठबंधन साथियों से बात तक नहीं की थी। इसके चलते बहुत से लोग उन्हें छोड़कर चले गए। अब हमारी मीटिंग से डरकर एनडीए के विस्तार की कोशिश है। पिछले कुछ सालों में एनडीए टुकड़े टुकड़े हो गया था, जिन्हें अब जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि आज विपक्ष पर शिकंजा कसने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। खड़गे ने यह भी कहा कि आज हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी हमला बोला और कहा कि मीटिंग के बारे में तरह तरह के प्रचार किए गए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने अरुणाचल से बंगाल तक सरकारों को बेचने और खरीदने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने जो नया गठबंधन बनाया है उसका नाम इंडिया है। अब बताइए कि क्या भाजपा या एनडीए की हिम्मत है कि वो इंडिया को चैलेंज कर सके। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए साथ खड़े हुए हैं। आज से चुनौती की शुरुआत हुई है। अब देखना होगा कि एनडीए क्या इंडिया का मुकाबला कर पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को बचाना है और भाजपा को देश बेचना है, जिसे हमें सत्ता से बाहर करना होगा। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश तानाशाही के खिलाफ खड़ा हो रहा है। एक पार्टी का मतलब देश नहीं हो सकता है। हम अगली मीटिंग महाराष्ट्र में करेंगे। इसकी तारीख जल्द ही तय हो जाएगी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी को 10 साल के लिए मौका दिया गया, लेकिन सब चौपट हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। देश का पूरा धन कुछ हाथों में जा रहा है। हम जब चर्चा कर रहे थे तो खुद से सवाल पूछा कि लड़ाई किसके बीच में है। ये लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच नहीं, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। इसलिए ये नाम इंडिया चुना गया। आप जानते हैं कि जब भी कोई इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है। अब हम एक इलेक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश को अपनी विचारधारा और कार्यों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।